हेलो फ्रेंड्स, बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंटों का पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे थे? फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत हमने दो स्टेप पढ़े थे। फर्स्ट स्टेप जो था वह था फैट एनाबॉलिज्म अर्थात वसा का संश्लेषण किस प्रकार से होता है। दूसरी जो स्टेप है आज हम पढ़ने वाले वह है फैट कैटाबॉलिज्म। ठीक है, क्या है? फैट कैटाबॉलिज्म। इसको क्या कहते हैं? हम वसा अपचय। ठीक है, क्या कहते हैं? वसा अपचय। ठीक है, आज वसा अपचय पर हम स्टडी करेंगे। वसा अपचय किसे कहते हैं सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। ठीक है, लास्ट जो स्टेप थी मेटाबॉलिज्म की वो थी एनाबॉलिज्म। ठीक है, जिसके अंतर्गत वसाओं का क्या होता था? निर्माण होता था। ठीक है, अब वसा अपचय के अंतर्गत क्या होता है कि जो वसा होती है, ठीक है, उसका क्या होता है? अपघटन होता है। ठीक है, वसा का क्या होता है? अपघटन होता है और अपघटन के पश्चात, ठीक है, किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। ठीक है, किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। ठीक है, यह जो प्रक्रिया है, ठीक है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी वसा अपचय कहलाती है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम कि वसाओं के अपघटन द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम वसा अपचय कहते हैं। ठीक है, वसा का जो अपचय होता है, ठीक है, वसा का अपचय मुख्य रूप से 3 स्टेप में होता है। ठीक है, कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप में वसाओं का अपचय होता है। ठीक है, पहला जो अपचय है वह है वसाओं का, फर्स्ट जो स्टेप है वह है वसाओं का ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों में अपघटन। ठीक है, क्या है? ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों में अपघटन, ये इसका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, सेकंड स्टेप जो है फैट कैटाबॉलिज्म का वह है ग्लिसरॉल का जल अपघटन। ग्लिसरॉल का जल अपघटन व ऑक्सीकरण। ठीक है, वह ऑक्सीकरण सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है? वह है जो वसीय अम्ल बना है हमारा, वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या है? वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण सेकंड स्टेप। क्या है? थर्ड स्टेप वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण। वसीय अम्लों का जो ऑक्सीकरण होता है वह भी 2 स्टेप के अंतर्गत होता है। फर्स्ट होगा 2 प्रकार से वसीय अम्लों का ऑक्सीडेशन होता है। पहला जो ऑक्सीडेशन होता है वह क्या कहलाता है? हमारा अल्फा ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या कहलाएगा? अल्फा ऑक्सीकरण। ठीक है, सेकंड जो ऑक्सीडेशन होता है वह कहलाता है हमारा बीटा ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या कहलाता है? बीटा ऑक्सीकरण। तो ये हमारे फैट कैटाबॉलिज्म की जो सामान्य प्रोसेस है वो 3 चरणों में कंप्लीट होती है। पहला चरण है वसाओं का ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों में अपघटन। दूसरा स्टेप है ग्लिसरॉल का जल अपघटन व ऑक्सीकरण। और थर्ड स्टेप जो है वह है वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण, जो कि 2 प्रकार से होता है, अल्फा ऑक्सीडेशन और बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हमको ये एक-एक करके पढ़नी है कि वसाओं का अपघटन किस प्रकार से होता है, ग्लिसरॉल का ऑक्सीकरण कैसे होता है और वसीय अम्लों का ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो है वह है वसाओं का ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों में अपघटन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है? वसाओं का ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में अपघटन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है हमारी। ठीक है, वसाओं का ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में अपघटन। तो ये जो प्रोसेस है मुख्य रूप से 3 चरणों में कंप्लीट होती है। ठीक है, इसकी जो पहली चरण है, फर्स्ट रिएक्शन है, वो ये है कि सबसे पहले वसाओं का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है इसका? ये CH2O C डबल बॉन्ड O R1 CHO C डबल बॉन्ड O R2 तथा थर्ड जो है वह है CH2O C डबल बॉन्ड O R3। ठीक है, ये क्या है? हमारा फैट। ठीक है, क्या है? फैट। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम? मुख्य रूप से जो फैट होती है यह क्या होती है? ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, क्या होती है? ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ये। ठीक है, जो फैट होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। अब सबसे पहले क्या होगा, इनमें जो हमारा फैटी एसिड्स है एक एक
प्रकार से होता है कि जो फैट है ट्राइग्लिसराइड है यह, ठीक है, कि कौन सी प्रोसेस के द्वारा कि लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट होता है, इसमें मुख्य रूप से जल, ठीक है, जल अवनम्र तथा Ca डबल प्लस, ठीक है, लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में सबसे पहले अल्फा कार्बन परमाणु का वसीयम क्या होता है, बाहर होता है। ये तीन हमारे क्या हैं, इसमें कार्बन परमाणु हैं, ये अल्फा 1, अल्फा 2 तथा ये बीटा कार्बन, ठीक है, अल्फा 1 कार्बन परमाणु, अल्फा 2 कार्बन परमाणु और बीटा कार्बन परमाणु। सबसे पहले इससे कौन सा फैटी एसिड बाहर होता है, हमारा अल्फा कार्बन परमाणु बाहर होता है। सबसे पहले जो लाइपेज एंजाइम है वह किस पर आक्रमण करता है, अल्फा कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है। इसके द्वारा इसके आक्रमण के द्वारा CH2OH, CHOC डबल बॉन्ड R2 तथा CH2OC डबल बॉन्ड R3, ठीक है, किसका निर्माण होता है, डाइग्लिसराइड का, ठीक है, किसका निर्माण होता है, डाइग्लिसराइड का निर्माण होता है। और इसके साथ ही में एक वसीयम R1COOH, ठीक है, R1COOH फैटी एसिड का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वसाओं के अपघटन की वो ये है कि जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं, फैट एसिड होते हैं, वे H2O की उपस्थिति में लाइपेज एंजाइम के द्वारा, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड का एक फैटी एसिड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। द्वितीय सेकंड रिएक्शन में क्या होता है, द्वितीय अभिक्रिया में जो हमारा डाइग्लिसराइड बना है, ठीक है, क्या बना है, डाइग्लिसराइड बना है CH2OH, ठीक है, CHOC डबल बॉन्ड R2 तथा CH2OC डबल बॉन्ड R3, ठीक है, ये क्या है हमारा डाइग्लिसराइड, ठीक है, और मैं लिख रहा हूं यहां पर डाइग्लिसराइड। अब जो लाइपेज एंजाइम है वो किस पर क्रिया करता है, अल्फा 2 कार्बन परमाणु पर, किस पर आक्रमण करता है, लाइपेज एंजाइम जो है अल्फा 2 कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है। लाइपेज है जो कौन से परमाणु पर, अल्फा 2 कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है तथा किसका निर्माण होता है, एक मोनोग्लिसराइड का निर्माण होता है, साथ ही में एक फैटी एसिड बाहर निकलता है। तो इसमें जो है कौन सा एंजाइम ग्लिसराइड बनेगा हमारा, इसमें हमारा CH2OH, ठीक है, एक मोनोग्लिसराइड का निर्माण होगा, डाइग्लिसराइड से किसका निर्माण हो जाता है, मोनोग्लिसराइड का निर्माण होता है, और साथ ही में एक फैटी एसिड क्या होगा, बाहर निकलता है, ठीक है, क्या बाहर निकलता है, एक फैटी एसिड बाहर निकलता है। ये है सेकंड रिएक्शन हमारा ये होगा कि लाइपेज एंजाइम में किस पर आक्रमण करता है, अल्फा 2 कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है और एक मोनोग्लिसराइड तथा एक और फैटी एसिड का निर्माण होता है। ये हमारी क्या है, सेकंड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन में क्या होगा, ठीक है, थर्ड रिएक्शन देखते हैं हम कि हमारा मोनोग्लिसराइड है, ठीक है, क्या है, मोनोग्लिसराइड जो है, ठीक है, उस पर बीटा कार्बन परमाणु पर, इस पर थर्ड रिएक्शन है इसके बीटा कार्बन परमाणु पर CH2OH और CH2OH, ठीक है, बीटा कार्बन परमाणु पर क्या करता है, लाइपेज एंजाइम आक्रमण करता है, ठीक है, और इसके पश्चात किसका निर्माण होता है, हमारा ग्लिसरॉल का, ठीक है, किसका निर्माण हो जाता है, ग्लिसरॉल का निर्माण होता है, ठीक है, और साथ ही में एक और फैटी एसिड क्या होता है, बाहर निकलता है, क्या करता है, एक और फैटी एसिड बाहर निकलता है। यह वसाओं का जो अपघटन होता है मुख्य रूप से 3 स्टेज में, 3 अभिक्रियाओं में कंप्लीट होता है। लाइपेज एंजाइम जो है एक एक करके कार्बन परमाणु पर अटैक करता है और इससे 3 वसीयांग तथा अंत में जाकर इसका निर्माण होता है, एक ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। अब ये जो ग्लिसरॉल में हुई है इसका क्या होगा, विघटन, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक तो ग्लिसरॉल का विघटन जो कि सेकंड स्टेप में होगा, और लास्ट में क्या करना है, हमको जो फैटी एसिड हुए हैं इनका ऑक्सीडेशन करना है। तो इस प्रकार से वसा के अंत में तीनों अभिक्रियाओं के पश्चात लास्ट में एक तो ग्लिसरॉल तथा 3 फैटी एसिड्स का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। या तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप जो है वो है हमारा, ठीक है, बस ग्लिसरॉल का जल अपघटन, ठीक है, ग्लिसरॉल का अपघटन तथा ऑक्सीडेशन, ठीक
ठीक है। सेकंड स्टेप जो है हमारी फैट मेटाबॉलिज्म की वो है ग्लिसरॉल का अपघटन एंड ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण, ठीक है, ग्लिसरॉल का अपघटन तथा ऑक्सीकरण। अब देखो ग्लिसरॉल का ऑक्सीकरण किस प्रकार से होगा। ग्लिसरॉल जो है सबसे पहले अभी हमने फर्स्ट स्टेप में क्या पढ़ा था कि जो वसा है वह अंत में जाकर किसमें कन्वर्ट हो गई थी, ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड निर्मित हुए थे। कितने फैटी एसिड? 3 फैटी एसिड निर्मित हुए थे, किसमें? वसाओं के अपघटन द्वारा। अब ये जो ग्लिसरॉल है इसके ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ग्लिसरॉल एटीपी से अभिक्रिया करती है, ठीक है। क्या होगा, ग्लिसरॉल जो है किससे क्रिया करता है, एटीपी से क्रिया करता है। पहले ऑक्सीडेशन की फर्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, ग्लिसरॉल जो है वह क्या करेगा, एटीपी से क्रिया करेगा और कौन से एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी से क्रिया करके किसका निर्माण करता है, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट का, ठीक है, किसका निर्माण करता है, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट का निर्माण करता है। और इसके द्वारा क्या निर्मित होगा, एक एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी एटीपी से एक फॉस्फेट अणु है वो किसमें, ग्लिसरॉल के अल्फा कार्बन परमाणु पर जुड़ जाता है और किसका निर्माण करता है, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट का निर्माण करता है, साथ ही में एडीपी मुक्त होता है। अब मैं सेकंड जो स्टेप है हमारी, इसमें क्या होगा कि जो अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट है, ठीक है, क्या है, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट है, उससे क्या होगा, इसका अपचयन होगा, क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है, जिसमें एक NAD+ अपचयन जो होगा कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होगा, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, जिसके द्वारा किसका निर्माण हो जाता है, हमारे डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में एक DHAP अणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, DHAP अणु का निर्माण होता है तथा NAD+ जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NADH+H+ में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NADH+H+ में कन्वर्ट हो जाता है तथा एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अणु क्या होता है, यहाँ पर बाहर निकलता है, तो होता है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अणु बाहर निकलता है। तो सेकंड रिएक्शन में क्या होगा हमारा कि जो अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसका निर्माण करता है, DHAP, इसका पूरा नाम मैंने बता दिया था आपको, क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का क्या होता है, निर्माण होता है। अब ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है, ठीक है, क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है यह किसमें प्रवेश कर जाता है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में। कौन से साइकिल में, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में प्रवेश कर जाता है। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में प्रवेश करने के पश्चात DHAP अणु जो है वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पाइरुविक एसिड में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यह पाइरुविक एसिड जो है अंत में जाकर किसमें प्रवेश कर जाता है, क्रेब्स साइकिल में, ठीक है, किसमें प्रवेश करता है, क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है। और क्रेब्स साइकिल में जाने के पश्चात इसका क्या हो जाता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्या हो जाता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से किसका ऑक्सीडेशन होता है, हमारा ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन ये 3 चरणों में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ग्लिसरॉल के अपघटन में ऑक्सीकरण देखें तो इसमें क्या होगा, मुख्य रूप से कि सबसे पहले ग्लिसरॉल एटीपी से क्रिया करके किसका निर्माण करता है, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट का निर्माण करता है। अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होगा, अपचयन होगा तथा किसका निर्माण करता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का निर्माण करता है। इसके द्वारा NAD+ जो है वो किसमें रिड्यूस हो जाता है, NADH+H+ में रिड्यूस हो जाता है। यह DHAP जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है यह ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में प्रवेश करता है और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में प्रवेश करने के पश्चात किसका निर्माण करता है, पाइरुविक एसिड का निर्माण करता है। यह पाइरुविक एसिड अंत में क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है और क्रेब्स साइकिल में जाकर इस पाइरुविक एसिड का क्या हो जाता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। यह इस प्रकार से किसका ऑक्सीडेशन होता है, ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट थर्ड देखें, ठीक है, तीसरी जो स्टेप है हमारी वसा अपचयन में है बसीय अम्लों का ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्या है, बसीय अम्लों का ऑक्सीडेशन।
ठीक है। थर्ड जो प्रोसेस है, ठीक है, थर्ड स्टेप जो है वह है बसीय अम्लों का ऑक्सीडेशन, बसीय अम्लों का ऑक्सीकरण। थर्ड स्टेप जो है वह क्या है, बसीय अम्लों का ऑक्सीकरण। ठीक है। अब बसीय अम्लों का ऑक्सीकरण अभी मैंने बताया, बसीय अम्लों का ऑक्सीकरण जो होता है दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। एक तो कहलाता है हमारा अल्फा ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्या है, अल्फा ऑक्सीडेशन, तथा दूसरा तरीका जो है वह है क्या कहलाता है, बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या है, अल्फा ऑक्सीडेशन और बीटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पढ़ने से पहले हमें बसीय अम्लों का क्या होगा, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, RCH2। कितने भी कार्बन ले सकते हैं हम यहाँ पर, 13 से 15 से 18 कार्बन परमाणु ले सकते हैं। ठीक है। इसमें हमको केवल इतना ध्यान रखना है कि अल्फा तथा बीटा कार्बन परमाणु कौन से होते हैं। तो ये जो क्या है, एक फैटी एसिड है। ठीक है, क्या है, फैटी एसिड। ठीक है, बसीय अम्ल है। इसमें जो प्रथम अल्फा कार्बन परमाणु है वो ये होता है, तथा नेक्स्ट कौन सा होता है, बीटा कार्बन परमाणु होता है। अब इन अल्फा ऑक्सीडेशन और बीटा ऑक्सीडेशन में यह काम आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम किसकी बात करें, अल्फा ऑक्सीडेशन की। ठीक है, किसकी बात करें हम, अल्फा ऑक्सीडेशन की बात करें कि अल्फा ऑक्सीडेशन होता क्या है, किस प्रकार से यह बसीय अम्लों को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, अल्फा ऑक्सीडेशन जो है मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, उच्च पादपों में। किसमें उपस्थित होता है, उच्च पादपों में उपस्थित होता है, तथा यह जंतुओं में कैसा होता है, अनुपस्थित। ठीक है, जंतुओं में नहीं पाया जाता, जंतुओं में क्या होता है, यह अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसकी जो खोज की थी सर्वप्रथम अल्फा ऑक्सीडेशन की जो खोज करता है वह कौन है, हमारे स्टम्प। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, स्टम्प ने की थी। ठीक है, इसकी खोज स्टम्प में की थी और किसमें की थी, ये जो मूंगफली के बीज पत्र हैं, ठीक है, इसके अंदर की थी, मूंगफली के बीज पत्रों के अंतर्गत। ठीक है, स्टम्प ने मूंगफली के बीज पत्रों में अल्फा ऑक्सीडेशन की सर्वप्रथम खोज की थी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अल्फा ऑक्सीडेशन में, ठीक है, एक सम संख्या कार्बन जो सम संख्या वाले होते हैं, ठीक है, सम संख्या वाले बसीय अम्ल होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, उनका रूपांतरण किसमें होता है, विषम संख्या वाले, विषम संख्या वाले फैटी एसिड में होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन में जो होता है वह यह है कि सम संख्या वाले फैटी एसिड हैं वह विषम संख्या वाले फैटी एसिड में परिवर्तित हो सकते हैं। अल्फा ऑक्सीडेशन के अंतर्गत 13 से 18 कार्बन परमाणु युक्त, 13 से 18 कार्बन परमाणु युक्त फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन हो सकता है। ठीक है, अल्फा ऑक्सीडेशन में 13 से 18 कार्बन परमाणु युक्त फैटी एसिड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है। यह क्या है, सामान्य बातें हैं अल्फा ऑक्सीडेशन की। क्या क्या है सामान्य बातें, ये कि पहला तो यह उच्च पादपों में पाया जाता है अल्फा ऑक्सीडेशन, जंतुओं में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम स्टम्प ने मूंगफली के बीज पत्रों में की थी। इस अभिक्रिया में क्या होता है, अल्फा ऑक्सीडेशन में कि जो सम संख्या वाले फैटी एसिड हैं उसका रूपांतरण या परिवर्तन कैसे, किस प्रकार के फैटी एसिड होता है, विषम संख्या वाले फैटी एसिड्स में हो जाता है। इस अल्फा ऑक्सीडेशन में 13 से 18 कार्बन युक्त परमाणु क्या हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं। अब पूरी प्रोसेस देखते हैं हम कि अल्फा ऑक्सीडेशन किस प्रकार से कंप्लीट होता है। ठीक है, अल्फा ऑक्सीडेशन किस प्रकार से कंप्लीट होता है। अल्फा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, दो प्रकार की क्रिया होती है। ठीक है, अल्फा ऑक्सीडेशन जो होता है मुख्य रूप से कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में। ठीक है, कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है। पहला जो है, फर्स्ट स्टेप जो है अल्फा ऑक्सीडेशन का वो ये है कि जो हमारे फैटी एसिड है, ठीक है, फैटी एसिड है, इनका क्या होता है, परऑक्सीकरण। ठीक है, क्या होता है, फैटी एसिड का क्या होता है, परऑक्सीकरण होता है, परऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है वह क्या होता है कि परऑक्सीकरण से जो हमारे निर्मित हुए हैं, ठीक है, कार्बनिक अम्ल निर्मित हुए हैं, फैटी एसिड जो निर्मित हुए हैं उनका क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जिसके द्वारा अंत में क्या होगा कि अल्फा ऑक्सीडेशन में जो
द्वारा एक कार्बन परमाणु क्या होता है, एक कार्बन परमाणु क्या होता है, मुक्त होता है। और एक कार्बन परमाणु एक एक करके कार्बन परमाणु मुक्त होने के पश्चात लास्ट में अल्फा ऑक्सीडेशन में फैटी एसिड क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। यह दो प्रोसेस देखें हम किस प्रकार से कंप्लीट होती है। पहले जो है सबसे पहले क्या है हमारा जो फॉर्मूला है, ठीक है, RCH2CH2COOH, ठीक है, ये क्या है हमारा फैटी एसिड, ठीक है, क्या है फैटी एसिड, ठीक है। इस फैटी एसिड में ये क्या है हमारा अल्फा कार्बन परमाणु, बीटा कार्बन परमाणु, एक एक करके कार्बन परमाणु क्या होते हैं बाहर निकलते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, फैटी एसिड का परऑक्सीकरण, ठीक है, परऑक्सीडेशन। इस अभिक्रिया में क्या होता है परऑक्सीडेशन में, ये सबसे पहले जो परऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा परऑक्सीडेज एंजाइम भाग लेता है, परऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा, ठीक है। यह जो हमारा कार्बोक्सिलिक जो है COOH समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है, यह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तथा इसमें H2O2 जो है परऑक्सी जो है यह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, H2O प्लस CO2, ठीक है, किसमें कन्वर्ट होता है, H2O तथा CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। यह जो प्रोसेस है वह क्या कहलाती है, हमारी परऑक्सीडेशन, ठीक है, क्या कहलाती है, परऑक्सीडेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है हमारी परऑक्सीडेशन के पश्चात क्या होगा, एक कार्बन परमाणु क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और किसका निर्माण हो जाता है, हमारे RCH2CH2CH2, ठीक है, एल्डिहाइड समूह का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। RCH2CH2CHO का क्या होता है, निर्माण होता है। नेक्स्ट जो है ये क्या हो गया हमारा अल्फा कार्बन परमाणु और ये बीटा कार्बन परमाणु। इसके पश्चात जो एल्डिहाइड है हमारे, ठीक है, इसके पश्चात इसमें क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में इसमें क्या होगा, एक जो है अपचयन होगा, ठीक है, एल्डिहाइड समूह का क्या होगा, अपचयन होगा तथा इसमें NAD+ जो है, ठीक है, NAD+ जो है वो किसमें रिड्यूस हो जाता है, NADH तथा H+ में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जिसके पश्चात आपको क्या प्राप्त होता है, एक क्या प्राप्त होगा, पुनः एक फैटी एसिड प्राप्त हो जाता है, पुनः क्या होता है, एक फैटी एसिड प्राप्त हो जाता है जिसमें एक कार्बन परमाणु क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर देखो 1 2 3 कार्बन परमाणु, यहाँ पर कहते हैं 1 और 2 कार्बन परमाणु होते हैं। यह क्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है और एक एक करके कार्बन परमाणु बाहर निकलते रहते हैं तथा अंत में जाकर क्या हो जाता है, चक्र में प्रवेश करते हैं और इस चक्र को निरंतर बनाए रखते हैं। पुनः क्या होगा, ये अल्फा कार्बन परमाणु, ये बीटा कार्बन परमाणु, पुनः क्या होगा, जो परऑक्सीडेज एंजाइम है, ये कौन सा एंजाइम, परऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में कोई H2O2 जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता है H2O प्लस CO2 में, ठीक है, H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। पुनः जिसका निर्माण होगा RCH2CHO का निर्माण होता है, ठीक है। पुनः क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन होगा, क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन होगा, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में, और एक NAD+ जो अपचयित होकर किसका निर्माण कर लेते हैं, NADH+ का निर्माण करते हैं और किसका निर्माण करते हैं, पुनः RCH2COOH का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर पुनः ये क्रम जो है लगातार क्या रहता है, निरंतर चलता रहता है और एक एक करके अणु क्या होते हैं, फैटी एसिड से बाहर निकलते रहते हैं। तो यह जो विधि है वो क्या कहलाती है, हमारी अल्फा ऑक्सीडेशन के अंतर्गत आती है, ठीक है, किसके अंतर्गत आती है, अल्फा ऑक्सीडेशन के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, बसिया अम्लों का अल्फा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है, दोबारा से सुनिए, अल्फा ऑक्सीडेशन होता कैसे, अल्फा ऑक्सीडेशन के अंतर्गत एक एक करके कार्बन परमाणु बाहर निकलते हैं। यह दो स्टेप में होता है, एक तो होता है परऑक्सीडेशन, दूसरा होता है डिहाइड्रोजनेशन। इसमें क्या होगा कि फैटी एसिड जो है परऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में H2O2 द्वारा इसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तथा एक कार्बन परमाणु यहाँ से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात एल्डिहाइड का NAD+ तथा डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, ये एल्डिहाइड अपचयित होता है, अपचयित होकर पुनः
क्या बनाता है, एक फैटी एसिड का निर्माण करता है। यहाँ तक क्या है, एक चक्र है, ठीक है। अब इसमें एक कार्बन परमाणु मुक्त होता है, पुनः ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। पेरोक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में पुनः एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड का क्या होगा, अपचयन होगा। पुनः क्या होगा, यहाँ पर देखो ये दूसरी स्टेप में एक कार्बन परमाणु क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। यह क्या प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी अल्फा ऑक्सीडेशन कहलाती है। दूसरा जो ऑक्सीडेशन है हमारा, ठीक है, वह क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर। सेकेंड जो स्टेप है वह है हमारी बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन। सेकेंड जो है वह है बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है मुख्य रूप से 5 चरणों में कंप्लीट होती है। कितने चरणों में, 5 चरणों में कंप्लीट होती है। और बीटा अल्फा ऑक्सीडेशन और बीटा ऑक्सीडेशन में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि अल्फा ऑक्सीडेशन के अंतर्गत फैटी एसिड से एक कार्बन परमाणु मुक्त होता है एक चक्र में, तथा बीटा ऑक्सीडेशन में जो होता है वो ये है कि इसमें एक साथ 2 कार्बन परमाणु बाहर निकलते हैं, ठीक है। एक साथ कितने कार्बन परमाणु बाहर निकलते हैं, 2 कार्बन परमाणु बाहर निकलते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है मुख्य रूप से कितने चरणों में कंप्लीट होती है, 5 चरणों में। कितने चरणों में कंप्लीट होती है, 5 चरणों में कंप्लीट होती है। पहला जो चरण है वह है फैटी एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। सबसे पहले बसी अम्लों का क्या होगा, सक्रियकरण, क्या होगा, सक्रियकरण होता है। दूसरी जो प्रोसेस है वो है डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। सेकंड जो प्रोसेस है वो है डिहाइड्रोजिनेशन, विहाइड्रोजनीकरण। थर्ड जो प्रोसेस है वह है हाइड्रेशन, ठीक है, क्या है, हाइड्रेशन अर्थात जलयोजन, ठीक है, क्या है, जलयोजन। फोर्थ जो प्रोसेस है वो क्या है, पुनः क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन होगा, पुनः क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन होता है, ठीक है। फिफ्थ जो प्रोसेस है वो क्या है, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, क्या है, हाइड्रोलाइसिस है, क्या विघटन होता है इसमें, और क्या होगा लास्ट में विखंडन, ठीक है, क्लीवेज, ठीक है, क्या होगा, विघटन। तो ये 5 चरणों में, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। पहला चरण एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, बसी अम्लों का ऑक्सीकरण, दूसरा है डिहाइड्रोजिनेशन, और तीसरा है हाइड्रेशन, फोर्थ है डिहाइड्रोजिनेशन, एंड फिफ्थ जो स्टेप है वो क्या कहलाती है, हमारी क्लीवेज कहलाती है। बसी अम्लों को ऑक्सीडेशन के देखें हम सबसे पहले, ये जो हमारा क्या है कि बसी अम्ल है, ठीक है, इसकी प्रोसेस देखते हैं हम, क्या है, CrCH2 CH2 CH2 COOH, ठीक है, ये क्या है हमारा फैटी एसिड, ठीक है, क्या है, फैटी एसिड, बसी अम्ल, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा इसमें हमारा एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का क्या होगा, एक्टिवेशन होगा। फैटी एसिड के एक्सीडेशन के दौरान क्या होगा कि बसी अम्ल का एक अणु जो है थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, इससे क्या होगा, एक को एंजाइम एक अणु क्या होता है, जुड़ता है, और यह फैटी एसिड जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, थायोकाइनेज एंजाइम है, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में इसमें क्या होगा, एक एंजाइम का अणु क्या होता है, अंदर जुड़ता है, COA थायो CO, ठीक है, COA थायो को एंजाइम में थायो COA, सॉरी ये क्या है, को एंजाइम में थायो है, तथा इसमें जो है एक ATP का क्या होता है, रिडक्शन होता है, जिसके द्वारा इसका निर्माण होता है। ATP जो है एडिनो मोनोफॉस्फेट तथा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, तथा फैटी एसिड से जो क्या होगा कि ये फैटी एसिड किसका निर्माण कर लेते हैं, RCH2 CH2 CH2 COA थायोH, ठीक है, फैटी एसिड कोएंजाइम ए का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, फैटी एसिड कोएंजाइम का निर्माण करते हैं, CH2CO COA, ठीक है। इसका नाम क्या है, फैटी एसिड
फैटी एसिड को एंजाइम ए का निर्माण होता है। पहले स्टेप में क्या होगा, जो सक्रियकरण में के थायोकाइनेज जो फैटी एसिड है उसका एक कार्बन परमाणु थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होगा कि फैटी एसिड को एंजाइम ए का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात क्या होगा, हमारी दूसरी प्रोसेस, ये तो कौन सी प्रोसेस है हमारी, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड फर्स्ट स्टेप। कौन सी स्टेप, फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि इसका फैटी एसिड को एंजाइम का क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन होगा। डिहाइड्रोजनेशन के दौरान इसमें क्या होगा कि इसमें से अल्फा तथा बीटा कार्बन परमाणु से, कौन से, अल्फा तथा बीटा कार्बन परमाणु से एक एक हाइड्रोजन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। ये हमारा अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन। डिहाइड्रोजनेशन जो होता है वह कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होगा, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में। इसके एंजाइम की उपस्थिति में, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में होगा तथा एक एफएडी, ठीक है, वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एफएडी में कन्वर्ट होता है। अब डिहाइड्रोजनेशन के दौरान क्या होगा, अल्फा बीटा कार्बन से एक एक हाइड्रोजन क्या होता है, अलग अलग होता है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CO थायोल C को एंजाइम ए का निर्माण होता है। इसको जो कहते हैं एक एक कार्बन परमाणु से, इसके पश्चात किसका निर्माण होता है, ट्रांस बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका नाम क्या है, ट्रांस बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, क्या नाम इसका, ट्रांस बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या होता है, निर्माण होता है। अब पुनः क्या होगा, हाइड्रेशन। ठीक है, इसके पश्चात क्या होगा, हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन की उपस्थिति में एक जल का अणु क्या होगा, ट्रांस बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, हाइड्रेशन। ये सेकंड स्टेप क्या आती है हमारी, डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होगा, हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन जो होता है कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होता है, हाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, हाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है तथा इसके अंतर्गत एक जल का अणु क्या होता है, जुड़ता है। यह जल का जो अणु होता है वो कहां पर जुड़ता है, बीटा कार्बन पर। कौन से कार्बन पर, बीटा कार्बन पर जुड़ता है। और इसका निर्माण करते हैं बीटा कार्बन, अल्फा बीटा, यहाँ पर क्या होगा, RCH2 COH, ठीक है, CaOH CH2 CO को एंजाइम ए। ठीक है, क्या होगा, RCH2 CHOH CH2 को एंजाइम ए का निर्माण होता है। इसका बोलते हैं हम फैटी बीटा हाइड्रोक्सी, क्या नाम है इसका, बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसाइड को एंजाइम ए। ठीक है, क्या है, फैटी एसाइड को एंजाइम ए। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसाइड को एंजाइम ए का निर्माण होता है इसके द्वारा, हाइड्रेशन के द्वारा। ठीक है, बीटा ट्रांस बीटा अनसैचुरेटेड एसिड में क्या होगा, हाइड्रेशन एंजाइम के द्वारा, हाइड्रेशन क्रिया के द्वारा हाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में एक जल का अणु होता है और इसका निर्माण करता है बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसिड को एंजाइम ए का क्या करता है, निर्माण करता है। इसके पश्चात क्या होगा, पुनः डिहाइड्रोजनेशन होगा। क्या होगा, पुनः डिहाइड्रोजनेशन होता है फोर्थ स्टेप में। कौन सी एंजाइम की उपस्थिति में, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब ये डिहाइड्रोजनेशन होगा इसमें तो NAD+ जो है वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NADH में कन्वर्ट होता है और यहाँ पर एक कीटोन समूह उसमें आकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, RCH2 C डबल बॉन्ड O CH2, ठीक है, CO थायोल को एंजाइम ए। ठीक है, किसका निर्माण होता है, कीटो समूह का निर्माण होता है। इसको बोलते हैं बीटा कीटो फैटी एसाइड को एंजाइम ए। ठीक है, क्या बोलते हैं, बीटा कीटो फैटी एसाइड को एंजाइम ए का क्या होता है, निर्माण होता है। ये कौन सी प्रोसेस है हमारी, फोर्थ प्रोसेस। ठीक है, फिफ्थ प्रोसेस में क्या होगा, क्लीवेज। ठीक है, क्या होगा, क्लीवेज होगा फिफ्थ में, जिसमें क्या होगा कि बीटा कीटो फैटी एसाइड को एंजाइम है दो भागों में टूट जाता है और किसका निर्माण करता है, एक तो एसाइड को एसिटाइल को एंजाइम का निर्माण करता है और एक क्या करता है, फैटी एसिड का निर्माण करता है। ठीक है,
इसमें क्या होगा, क्लीवेज होगा। क्लीवेज जो है कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होगा, थायोलेज एंजाइम की उपस्थिति में। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, थायोलेज एंजाइम की उपस्थिति में होगा, जिसके अंतर्गत बीटा कीटो फैटी एसिड को एंजाइम जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CH3CO को एंजाइम में, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एसिटाइल को एंजाइम में, ठीक है, एसिटाइल को एंजाइम कहते हैं। साथ में एक फैटी एसिड, ठीक है, क्या होगा, एक फैटी एसिड का अणु बाहर होता है, जिसमें एसिटाइल को एंजाइम के रूप में 2 कार्बन परमाणु क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। यह फैटी एसिड पुनः क्या करता है, चक्र में भाग लेता है और इस अभिक्रिया को निरंतर रूप से क्या करता है, कंटिन्यू करता है। इस प्रकार से देखें कि जो फैटी एसिड निर्मित हुआ था, उससे एक एसिटाइल को एंजाइम ए के रूप में 2 कार्बन परमाणु क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और जो फैटी एसिड बना जिसमें 2 कार्बन परमाणु कम है, निरंतर रूप से चक्र में भाग लेते रहते हैं। इस प्रकार से क्या होगा, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है। कितने चरणों में, 5 चरणों में। दोबारा से देख लेंगे, बीटा ऑक्सीडेशन कितने चरणों में, 5 चरणों में कंप्लीट हो रहा है, जिसके अंतर्गत एक चक्र के अंतर्गत 2 कार्बन परमाणु एसिटाइल को एंजाइम के रूप में बाहर निकलते हैं। सबसे पहले फैटी एसिड का क्या होगा, एक्टिवेशन होगा, जिसके अंतर्गत थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसका निर्माण होता है, फैटी एसिड को एंजाइम का निर्माण होता है, तब एक को एंजाइम इसमें फैटी एसिड में जुड़ता है। सेकेंड जो प्रोसेस है वो है डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन में क्या होगा, तो फैटी एसिड को एंजाइम में डिहाइड्रोजनेज तथा FAD की क्रिया के द्वारा किसमें कन्वर्ट होता है, कि ट्रांसब्यूटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस में क्या होगा, अल्फा तथा बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर होते हैं। तीसरी प्रोसेस है जलयोजन, जो बीटा ट्रांसब्यूटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बना है, इसमें क्या होगा, एक जल का अणु ऐड होता है, जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है, बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसिड को एंजाइम का निर्माण होता है। पुनः क्या होगा, इस फोर्थ प्रोसेस के अंतर्गत डिहाइड्रोजनेशन होता है, जिसमें क्या होगा, जो फैटी बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसिड को एंजाइम में बना है, वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बीटा कीटो फैटी एसिड को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट में क्या होगा, कि फिफ्थ चरण में बीटा कीटो फैटी एसिड को एंजाइम में 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग को क्या होगा, एसिटाइल को एंजाइम का निर्माण होगा, जिसके अंतर्गत 2 कार्बन परमाणु बाहर मुक्त होते हैं, तथा साथ में शेष फैटी एसिड बनता है, जो पुनः चक्र में भाग लेता है। इस प्रकार से देखें तो कंप्लीट क्या होती है, बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है, बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा वो है फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने वसाओं का अपघटन पढ़ा, ठीक है, तथा वसाओं के अपघटन द्वारा किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो प्रोसेस में, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे इसमें ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ठीक है, कौन सा साइकिल, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल पढ़ेंगे। थैंक यू।